नमस्कार। उमंग तरंग के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, हम सभी आनंदित और उल्लासित हैं क्योंकि हमारे आस्था और विश्वास के प्रतीक हमारे पर्व हमें नई ऊर्जा और हर्ष का संचार कर रहे हैं। हमने एक साथ मिलकर गुड़ी पड़वा, नववर्ष, चेटीचंड, गणगौर और ईद उल फितर जैसे वर्ष के बड़े उत्सव मनाए। आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और चित्त को साधने हेतु चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर व्रत, उपवास एवं साधनात्मक अनुष्ठान का क्रम निरंतर चल रहा है। कल ही हमने महान समाज सुधारक और नारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण के पर्याय महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर उनके योगदान और प्रेरणाओं को याद किया। साथ ही हमने महान स्वतंत्रता सेनानी खाज्जा नायक के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। तो वहीं 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली महू में कई कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जाएगा। और 17 अप्रैल को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इन सभी पर्वों के साथ साथ हम तैयार हैं लोकतंत्र के पर्व लोकसभा 2024 के लिए, जिसमें हम 100% मतदान कर लोक निर्णय 2024 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। श्रोताओं, हमारे स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखने वाली विविध पैथियों में होम्योपैथी की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विषय विशेषज्ञों ने होम्योपैथी को जन जन की पैथी बनाने की दिशा में स्वास्थ्य शिविरों और जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में आयोजित विशेष समारोह में मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक सलाहकार मंडल के सदस्य डॉक्टर A.K. द्विवेदी भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हमें बताते हुए डॉक्टर द्विवेदी: नमस्कार। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हम लोग होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। और इस साल का जो विश्व होम्योपैथिक दिवस था वो यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके आयोजक थे NCH नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड CCRH केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल का जो विश्व होम्योपैथिक दिवस का उद्घाटन था, उस उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि थी भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। और इस साल का जो हमारा विश्व होम्योपैथी दिवस था उसमें 7,200 डेलीगेट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये एक बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन है पूरे विश्व में। इससे पहले 7,000 से अधिक होम्योपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक रिसर्चर, होम्योपैथिक स्टूडेंट कभी एक ही स्थान पर इकट्ठा नहीं हुए। ये 2 दिन चलने वाला जो सिंपोजियम था, सेमिनार था, कॉन्फ्रेंस था, उसमें पूरे देश से होम्योपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक स्टूडेंट आए थे, होम्योपैथिक रिसर्चर आए थे। उसके अलावा देश के बाहर से भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपनी सहभागिता दिखाई। डॉक्टर सुभाष कौशिक, डॉक्टर सुभाष सिंह और डॉक्टर अनिल खुराना के साथ साथ हमारे आयुष के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा जी भी राष्ट्रपति जी की स्वागत में लगे हुए थे। इंदौर से हमें विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था और एक लेक्चर था जिसमें मैं होम्योपैथिक चैलेंजेस क्या क्या हैं और उसको कैसे मीट आउट किया जाए और होम्योपैथिक एसोसिएशन की क्या भूमिका हो सकती है, उसमें मैं सेशन का चेयर पर्सन था। और हमने लोगों को ये बताया कि हमारा जो होम्योपैथिक एसोसिएशन है उसको और मजबूत किया जाए। हमारे यहाँ मॉडर्न तरीके से पढ़ाई किया जाए, स्टूडेंट्स को उनको CT स्कैन, MRI, बायोप्सी, पेट स्कैनिंग की शिक्षा दी जाए। साथ ही जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट होते हैं, इंटर्नीज होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करें और उनको जो है एसोसिएशन का सदस्यता दिलाएं। इसके साथ साथ हमने कॉलेज को सलाह दिया कि कॉलेजेस में एल्यूमिनाई एसोसिएशन का गठन किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बढ़ते युग में हम लोग डिजिटली अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं, AI का यूज हमारे एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में कैसे करें, उस पर अपनी बात रखी, जिसको सभी लोगों ने सराहा।
और मुझे सम्मानित भी किया गया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इसी के साथ आज का उमंग तरंग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब आपके मित्र मुकाम सिंह चौहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।